हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पार्किंसंस डिजीज़। फ्रेंड्स, पार्किंसन डिजीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका कॉज अभी तक पता नहीं चला है। पर ये बहुत ही वाइड स्प्रेड में लोगों को ये सिम्टम्स दिखते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के। तो फिर एक्चुअल में वो होता क्या है पार्किंसंस डिजीज़? फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में जो सारे जो नर्व्स के सिस्टम्स के काम करते हैं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हमारा इनिशिएट करता है ब्रेन से। तो फिर सबसे ज़्यादा डिफेक्ट ब्रेन सेल्स में आते हैं फ्रेंड्स। उसकी वजह से हमारे जो काम करने की मोटार नॉन मोटार जो मूवमेंट होते हैं उसमें डिफेक्ट होता है। तो पार्किंसंस डिजीज़ में जैसे मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की फ्रेंड्स, तो जैसे आप वो स्लाइड में सब्सटेंशिया नाइग्रा देख रहे हैं, ये जो एक प्लेस होता है, ये जो चैनल होता है फ्रेंड्स, वो डोपामिन न्यूरॉन्स को रिलीज करता है। डोपामिन का एक्शन होता है हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट को, मोटार हो या नॉन मोटार मूवमेंट। मोटार मूवमेंट, नॉन मोटार मूवमेंट मतलब फ्रेंड्स जो चीज़ें बॉडी खुद से करती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, और जो चीज़ें बॉडी खुद से नहीं करती जो हमारे कंट्रोल में रहती है, उसको मोटार नॉन मोटार मूवमेंट बोलते हैं। तो ये सारा एक्शन का काम करना और कोई भी एक्साइटमेंट हो, कोई भी चीज़ों का रिएक्ट करना जो बॉडी नॉर्मली करती है, और कोई चीज़ों का स्मेल लेना, कोई चीज़ों का कोई चीज़ों को देखना, कोई चीज़ों पे रिएक्ट करना, ये सारा डोपामिन का काम रहता है। तो फिर ये जो सब्सटेंशियल नाइग्रा रहता है वो एक न्यूरॉन सेंड करता है जो डोपामिन पास होता है और वो रिसेप्टार उसको कैच करता है। तो फिर ये जब नीचे वाले स्लाइड में देख रहे हैं, ये हेल्दी है। हेल्दी सब्सटेंशिया नाइग्रा मेक्स इनफ डोपामिन, और ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है सराउंडिंग, वो मतलब इनफ डोपामिन। जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वो डोपामिन के न्यूरॉन्स को बहुत अच्छे से रिलीज कर रहा है, वो हेल्दी में देखते हैं। पर जो जब पार्किंसंस डिजीज जिसको होता है फ्रेंड्स, उसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा वो नहीं रिलीज कर पाता न्यूरॉन्स को, जो डोपामिन आगे आके रिसेप्टार पे एक्ट करता है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो जो न्यूरॉन्स होते हैं फ्रेंड्स वो डैमेज होने लगते हैं। और वो क्यों डैमेज होने लगते हैं आज तक इसके कॉज पता नहीं चले हैं। तो फिर ये नॉर्मल न्यूरॉन जो देख रहे हैं आप, वो डोपामिन, इसके छोटे छोटे जो ब्लू कलर के हैं वो एक्सेस डोपामिन वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन में दिखते हैं। पर ये सेकेंड वाले सर्कल में आप देखें तो छोटे छोटे जो ब्लू कलर के डॉट्स है, इसका मतलब डोपामिन की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। जब वो डोपामिन जो नॉर्मल हमारे बॉडी के मूवमेंट को, हमारे रिएक्शन को वो हेल्प करता है, उसको जब उसी का अमाउंट कम हो जाता है तो बॉडी की एक्टिविटी नॉर्मल से कम हो जाती है। और वही सारा ये सारे सिम्टम्स क्या शो करती है जो पार्किंसंस डिजीज में रहता है। तो फ्रेंड्स, जब ये सारी चीज़ें होती है ना, तो पार्किंसंस डिजीज में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं कि एक्चुअली पार्किंसंस डिजीज होता कैसे है। तो फिर ये मोस्ट ऑफ लोगों में देखा गया है कि जो ओवर 65 एज के हैं, ओल्ड एज के जो पीपल हैं, उनमें धीरे धीरे जो नर्व सेल्स है वो डैमेज होने लगते हैं या वीक होने लगते हैं, और उनको पार्किंसंस होने के वो बहुत प्रोन होते हैं। सेकेंड कॉज है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर फैमिली मेंबर में किसी एक को हुआ है तो वो दूसरे को होने का बहुत चांसेस रहता है। थर्ड कॉज ये है फ्रेंड्स कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग पेस्टिसाइड ये होमिसाइड ये सारे में काम करते हैं, एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड, जो फार्म्स में ज़्यादा रहते हैं और वो केमिकल्स के सराउंडिंग में एक्सपोज होते हैं, तो उनके में ये रीज़न देखा गया है कि उनको पार्किंसंस डिजीज़ बहुत जल्दी होने का काम करता है। बिकॉज डोपामिन भी एक स्मेल एक्टिंग न्यूरॉन है। उसमें भी जब ऐसे पेस्टिसाइड को हम स्मेल करते हैं, वो एक्सपोज होते हैं, तो फिर वो भी जाके ब्रेन में अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ होने के चांसेस है। हेड इंजरी में भी जो जहाँ मेन सेंट्रल एक्शन है प्रोड्यूस करने का हार्मोन, अगर उधर इंजरी हो गई हेड में, तो फिर वहाँ भी डिफेक्ट होते हैं। और डेयरी मिल्क इनटेक की वजह से भी होता है। तो अभी ये सारा होता है, तो फिर एक्चुअल में साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखते हैं? तो पॉसिबल अर्ली नॉन मोटार। फ्रेंड्स, नॉन मोटार जो रहता है ना, वो मतलब
वो चीज़ें हम नहीं करते हैं, वो हमारी बॉडी करती है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं रहती। तो इसमें क्या दिखेगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, उसको नहीं स्मेल आएगा। ड्रूलिंग, ड्रूलिंग मतलब विदाउट एनी, हम वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते और उस मुंह में से पानी निकलना चालू हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन होगा, जीआईटी का प्रॉब्लम होगा, स्लीप प्रॉब्लम्स होगा सच एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, नींद में ही पैर एक अलग ही अपना एक एक ही पोजीशन पे नहीं रहता, उसको रेस्टलेस सिंड्रोम बोलते हैं। और मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो डोपामिन का मैंने बताया, जब उसका एक्टिविटी कम होता है, एक्शन कम होता है, तो हमारे जो बॉडी का नॉर्मल हम रिएक्ट करते हैं कोई चीज़ को देख के, वो भी कम हो जाता है। तो फेस लाइक एक्सप्रेशन, मास्क लाइक एक्सप्रेशन मतलब क्या, मास्क आप देखते हैं, इसका एक ही एक्सप्रेशन रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, तो उसको ही हम मास्क लाइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो फिर और नॉन मोटा सॉरी मोटार रिलेटेड, मोटार रिलेटेड जो मतलब जो हमारे कंट्रोल में होता है फ्रेंड्स, चलना हमारे कंट्रोल में होता है, देखना, आंखें बंद करना हमारे कंट्रोल में होता है, कोई चीज़ को सॉलो करना, हम खाना वो हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये सारे चीज़ों में ना हैम्पर होता है फ्रेंड्स। जैसे डोपामिन अगर एक्टिविटी कम हो गई तो फिर उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो उसकी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी, एकदम कड़क हो जाएगी, और वो चल नहीं पाएगा, एकदम झुक जाएगा थोड़ा, वो एकदम बुड्ढो जैसा चलने के इसमें होगा। और उसके हाथ पैर में एक ट्रेमलिंग होगा, एक झंझनाहट होगा, जिसको कांपना जैसे फील कर सकते हैं। तो वो इनिशियल स्टेज होता है। फिर उसके बाद वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, धीरे धीरे उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते रहेंगे, वो जितना स्माइल कर पाएगा वो धीरे धीरे कम होके एक मास्क लाइक फेस हो जाएगा, जिसको जो प्रोमिनेंट सिम्टम है पार्किंसंस डिजीज का, ठीक है। और अपने आप ब्लिंकिंग ऑफ आईज होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो कभी ओपन होगा कभी क्लोज होगा, है ना, स्लो मूवमेंट हो जाता है। तो जैसे ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं, ऊपर वाले जो चारों फेसेस है, इट इज नॉर्मल, इट इज न्यूट्रल ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन। पर जैसे ही नीचे आप देखेंगे पार्किंसंस में धीरे 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 वो सारे जो एक्सप्रेशंस है वो कम हो जाते हैं। वो इंसान अगर हैप्पी भी रहेगा, अगर उसको हंसना भी है, स्माइल भी करना है, पर वो डोपामिन कम होने की वजह से उसमें वो एक्ट नहीं हो पाता, और वो वैसे ही रहता है जैसे वो पहले स्टेज में था। तो फिर इसमें भी फेशियल एक्सप्रेशन कम होता है, मसल्स रिजिड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे हैं पार्किंसंस, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड में डिजीज़ है, और इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि एक्सप्लोर करना, और जो कि कॉज जिसको नहीं पता है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसमें जो जीन लिंक्स भी रहते हैं वो भी हैम्पर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई क्योर नहीं है, पर होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर इनिशियल स्टेज में जो सारी चीज़ें दिख रही हैं, अगर मूवमेंट में कोई डिसऑर्डर दिख रहा है, तो हम होम्योपैथी से उसे तुरंत क्योर कर सकते हैं। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपके जानकारी के लिए है, आप इसे एक प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन से कंसल्ट कीजिए। तो सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है फ्रेंड्स कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को हम ना पैरालिटिक वीकनेस से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ये उस सिम्टम में काम होगा जो पार्किंसन के इनिशियल पेशेंट में ना मसल्स पे एक्ट करता है ये कॉस्टिकम। तो वो पेशेंट में मसल स्टिफनेस दिखेगा, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, उसको हमेशा ऐसा लगेगा उसकी बॉडी अकड़ गई है एकदम, है ना, एकदम टाइट हो गई है, रिजिड हो गई है, और वो जैसे ही उसको लगेगा, जैसे ही मैं एक दो स्टेप चला मैं गिर जाऊंगा, उसको गिरने का बहुत डर होता है, बिकॉज ऑफ मसल स्टिफनेस होता है। तो कॉस्टिकम मसल पैरालिटिक पे बहुत अच्छा काम करता है। ये नर्व पैरालिटिक पे उतना नहीं, पर मसल जिसमें मसल स्पाजम आते हैं, रिजिड आते हैं, तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। और नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जेलसेमियम। जेलसेमियम फ्रेंड्स नर्व्स पे काम करता है, इसमें वो पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वो पेशेंट बहुत नर्वस एक्साइटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन पेशेंट की हिस्ट्री ये रहेगी, अगर उनको कुछ भी चीज़ें करना है तो उनको तुरंत वो डरने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं, उनके हाथ और पैर ट्रेम्बल करने लगते हैं, जिसको हम ट्रेमर्स बोलते हैं, है ना, उनको तुरंत पर्सपायरेशन होगा। वो मेंटल इमोशंस की वजह से वो जो डर जाते हैं ना, उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं, स्वेटिंग एक्सेसिव आना, हाथ पैर कांपना, और ये सारे पार्किंसंस में भी देखे जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो जेलसेमियम उसके लिए अच्छी मेडिसिन है।
नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, रस्टॉक्स। रस्टॉक्स फ्रेंड्स उस पार्किंसंस डिजीज़ में इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें हाथ पैर में एक अलग ही ट्रेम्बलिंग होता है, मतलब वो कांपते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्सर्शन। कुछ ऐसा काम कर लिए, ठीक है, जो बॉडी आपको उतनी हेल्प नहीं दे पा रही है, बॉडी उतना एक्शन नहीं कर पा रही है, फिर भी आपने वो काम किया जिसकी वजह से आपके हाथ पैर वो कांपने लगते हैं, ठीक है, उसको उसमें ही हम रेस्टलेस सिंड्रोम उसको बोलते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखे, स्पेशली हाथ और पैर कांपे फिजिकल एक्सर्शन के बाद, तो रस्टॉक्स उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, टेरेंट्यूला। फ्रेंड्स ये जो पर्सन रहता है ना, जो पार्किंसंस में भी आपको दिखेंगे, इसमें क्या रहता है, इसमें भले ही उसकी बॉडी गिव अप कर दी है, मतलब भले ही उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अगर उसको उठना भी है पर उसको तकलीफ हो रहा है, पर टेरेंट्यूला में ऐसा दिखता है कि वो पेशेंट ना, उसको उसको उठने उठने का ही मन है, वो एक जगह वो बैठ ही नहीं सकता। तो इसमें ना रेस्टलेस बहुत आएगा। तो ऐसे अगर पेशेंट है जो कि एक जगह नहीं बैठ सकते, एक जगह बैठे फिर तुरंत उठ के दूसरी जगह गए, भले ही उनकी बॉडी तकलीफ दे रही है उनको, पर वो एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते, एक जगह बैठ के दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह, अगर ऐसे फटाफट वो रेस्टलेस हुए और अलग अलग जगह पे अलग अलग काम किए, तो फिर अगर वैसे सिम्टम्स दिखे तो टेरेंटुला उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है जिंकम मेटालिकम। फ्रेंड्स जिंकम मेटालिकम एक स्पेसिफिक नर्व टॉनिक मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, इसमें फिजिडिटी फीलिंग इन फीट, इसका मतलब क्या होता है, पैरालिटिक, इसका मतलब होता है कि ट्रेमलिंग सिर्फ पैरों में होती है। इसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसा कंप्लेन करते हैं कि हम सोते हैं या हम अगर बैठे रहते हैं टेबल पे, हम अपने पैर अचानक ऐसे हिलाते रहते हैं पैर, वो मूवमेंट उनके उनके कंट्रोल में ही वो नहीं होता है, वो तुरंत कभी भी कुछ सोचे भी ना तो फिर वो तुरंत अपना पैर हिलाते रहेंगे। अगर सोने भी जाएंगे, जब तक वो पैर अपने हिला के सोएंगे नहीं ना पैर, तो फिर उनको नींद नहीं आती। तो अगर ऐसे सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में पार्किंसंस में दिख रहे हैं, जिसमें सिर्फ पैरों से स्टार्ट है कि उसका मूवमेंट उनके कंट्रोल में नहीं है, और कंटिन्यू फिजिडिटी मतलब रेस्टलेस फीलिंग, उनका पैर रेस्टलेस होता है, इसीलिए वो कंटिन्यू हिलता रहता है, वो पेशेंट कंटिन्यू पैर हिलाता है, जिसकी वजह से उनको आराम मिलता है ना। तो अगर ऐसे सिम्टम्स देखें तो जिंकम मेटालिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स होम्योपैथी मेडिसिन में ये सारी चीज़ों के लिए क्योर है, तो इसीलिए आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को ज़रूर दिखाइए। और मेरे बताए गए ये 5 जो मेडिसिन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।